हेलो फ्रेंड, नमस्कार। बीबी सर यूके आपका फिर स्वागत करता है। 26 नवंबर कल बहुत सारे हमारे उत्तराखंड के विद्यार्थियों का यूटेट का एग्ज़ाम था। ये यूटेट सेकंड शिफ्ट का सीटीवी का पोर्शन मैं आपके सामने एनालाइज कर रहा हूँ। पहला क्वेश्चन होगा स्टूडेंट, इसमें बाल मनोविज्ञान में अध्ययन किया जाता है। तो राइट आंसर इसमें आपका बालक के जन्म के पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था तक, इसमें ये ना होकर ये दोनों आप बालक के जन्म से लेकर प्रौढ़ावस्था तक का राइट आंसर इसमें मानेंगे, सी वाला ऑप्शन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा आपका, बालक के व्यवहार में परिवर्तन के लिए व्यवहार अध्ययन की किस विधि का सहारा लिया जाता है? तो राइट आंसर इसमें उपचारात्मक विधि का सहारा लिया जाता है। तीसरा प्रश्न है, बाल अपराध की रोकथाम के लिए माता पिता को क्या करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें बच्चों से सहानुभूतिपूर्ण एवं सकारात्मक व्यवहार करना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट सवाल हो जाएगा आपका चौथा, कौन सी विधि एक नियंत्रित दशा में दो घटनाओं या परिवर्तियों के मध्य कार्य कारण संबंध स्थापित करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें आपका प्रायोगिक विधि, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। कुछ क्वेश्चनों में, एक दो क्वेश्चन में डाउट हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, फिर भी मैंने आप लोगों के लिए बेस्ट आंसर की प्रिपेयर कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा, मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा सभी प्रकार की संज्ञानात्मक, संवेदनात्मक और प्रेरक क्रियाओं को संपादित करता है? तो ये आपका अग्रभाग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका छठा, शारीरिक अंगों अथवा संपूर्ण जीव की बढ़ोतरी को कहते हैं? जो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा इसमें ग्रोथ, समृद्धि। ठीक है। इस बार का पेपर थोड़ा सा हाई लेवल रखा गया था आयोग की ओर से, क्योंकि अब वन टाइम आपका क्वालिफाई कर दिया है, इसलिए सभी बच्चों का यही कहना है जितनों से भी मेरी बातचीत हुई है। सातवां क्वेश्चन, स्मृति की अवस्था मॉडल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन स्मृति का आकार नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें कार्यकारी स्मृति। आंसर की जल्द ही तकरीबन 10 दिन के अंतर्गत आ जाएगा आपका। जैसे ही आंसर की आ जाएगी तो मैं आपको नोटिफिकेशन में दे दूंगा। तब तक के लिए आप चैनल पर क्या करेंगे, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करेंगे। आठवां क्वेश्चन है आपका, वस्तु एवं पृष्ठभूमि के संबंध के बारे में अधिक सोचने को कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें विश्लेषणात्मक चिंतन। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा का, मोटापा है किंतु भोजन करना चाहना किस प्रकार के द्वंद्व का उदाहरण है? तो राइट आंसर इसमें सी हो जाएगा, उपागमन परिहार द्वंद्व। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 10वां क्वेश्चन है, बुद्धि, जो आपका 10वां क्वेश्चन है, बुद्धि लिप्त आईक्यू का संप्रत्यय किसने विकसित किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें विलियम स्टर्न ने इसका क्या किया था, संपादन किया था। ठीक है। 11वां क्वेश्चन हो जाएगा मित्रों, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका किसका विज्ञान कहा जाता है? जो आपका अभी वर्तमान में जो मनोविज्ञान हो जाता है उसको वर्तमान में आपका व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है। राइट आंसर सी हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रक्षेपी परीक्षण नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें MMPI। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि आपका इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावी बना सके शिक्षक, इसलिए। 14वां प्रश्न है मित्रों, कोई विद्यार्थी कुसंगत में बिगड़ रहा है, एक अध्यापक के रूप में आपका कर्तव्य क्या होगा? तो इसमें आप एक अध्यापक होने के नाते उसे विश्वास में लेकर आप उसे समझाएंगे। ठीक है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन हो जाएगा हमारा, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास को किस अवस्था में परिकल्पनात्मक चिंतन विकसित होते हैं? तो राइट आंसर औपचारिक सक्रियता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 16वां क्वेश्चन है, एक बुद्धि परीक्षण पूर्णतः शाब्दिक, पूर्णतः अशाब्दिक या अवाचिक अथवा पूर्णतः निष्पादन परीक्षण हो सकता है। इसके अतिरिक्त कोई बुद्धि परीक्षण इन तीनों प्रकार के परीक्षणों की आकांक्षाओं का मिश्रित रूप भी हो सकता है। यह कथन क्या सत्य है, क्या असत्य, अनिश्चित या अस्पष्ट? तो राइट आंसर इसमें सत्य हो जाएगा। ठीक है। 17वां क्वेश्चन आपका व्यक्तिगत, इसमें जो 17वां क्वेश्चन है इसमें आपका व्यक्तित्व को अधोलिखित विशेषताओं के द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है, इसमें आपका जो दे रखा है पहला है, इसके अंतर्गत शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दोनों ही घटक होते हैं। किसी व्यक्ति विशेष में व्यवहार के रूप में इसकी अभिव्यक्ति की पर्याप्त रूप से अन्य होती हैं। इसकी प्रमुख विशेषताएं साधारणतः समय के साथ परिवर्तन नहीं होती है। तो इसमें ये सारी विशेषताएं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 18वां,
गाल को छूने पर सिर को घुमाना एवं मुख खोलना नवजात शिशुओं में उपस्थित किस प्रकार के प्रतिवर्त के अंतर्गत आता है? यह आपका जिसके अंतर्गत आता है वो रूटीन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 19वां, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है? तो इसमें आपका अपचार इसमें किशोरों की एक प्रमुख चुनौती नहीं है। 20वां प्रश्न है आपका, प्राणियों की एक ऐसी अनुक्रियाएं जो उन्हें पीड़ादायक उद्दीपकों से छुटकारा दिलाती हैं या उनसे दूर रहने और बच निकलने के लिए पथ प्रदर्शित करती है, किस प्रकार का प्रबल प्रदान करती है? तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऋणात्मक प्रबलन। ठीक है। 21वां क्वेश्चन है, किसके अनुसार कौशल अधिगमन की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है? संज्ञानात्मक, साहचर्यात्मक तथा स्वायत्त। तो ये जिस वैज्ञानिक जिसका कहना है ये, तो राइट आंसर इसमें हो जाएगा आपका फिट्टस साहब ने ऐसा कहा था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 22वां, किस प्रकार के बच्चों का पेशीय संयोजन तथा हस्त निपुणता अपेक्षाकृत निम्न कोटि का होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अधिगम अशक्तता। ठीक है। 23वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन स्मृति की एक अवस्था नहीं है? तो स्मृति की एक अवस्था अवधान नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 24वां, सामान्य से विशिष्ट की ओर किस प्रकार की तर्कना कहलाती है? तो ये आपका निगमनात्मक तर्कना कहलाता है। ठीक है। 25वां प्रश्न हो जाएगा आपका, किस प्रकार के चिंतन योग्यताओं के अंतर्गत सामान्य चिंतन प्रवाह लचीलापन मौलिकता एवं निस्तारण आते हैं? तो इसके अंतर्गत आपका अपसारी चिंतन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अब्राहम एच मोसले के द्वारा प्रतिपादित आवश्यकताओं के पदानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यकता पदानुक्रम के तल में स्थित है? तो इसमें राइट आंसर शरीर क्रियात्मक आवश्यकता इसमें राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मनोसामाजिक अभिप्रेरक की श्रेणी में नहीं आता है? सबसे पहले इसको देख लीजिए कि कौन नहीं आता है। ठीक है। तो राइट आंसर भूख अभिप्रेरक। दोनों ही शिफ्टों में आपका नोट से संबंधित कई क्वेश्चन आए थे। सुविधा अभाव, क्षुद्रशीत्यता तथा अनियंत्रित भोजन किस प्रकार के समूह के अंतर्गत आते हैं? तो यह आपका जिसके अंतर्गत आते हैं पोषण तथा भोजन विकार के अंतर्गत इसको रखा जाता है। 29वां प्रश्न, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसका ज्ञान होना अति आवश्यक है? एक प्राथमिक टीचर के होने नाते इसमें सबसे पहले उसको बाल मनोवैज्ञानिक का होना बहुत जरूरी है, उसका ज्ञान। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस बाल मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत शामिल नहीं है? तो इसमें मानसिक स्वास्थ्य बाल मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत शामिल नहीं किया जा सकता है इसको। ठीक है। तो स्टूडेंट, आज मैं ये जो यूटेट 26 तारीख का आप लोगों का एग्ज़ाम था, ये सेकंड पोर्शन का सीटीबी का पोर्शन था। मैं थोड़ी देर में आपको जीएस का पोर्शन आपके सामने लेकर के आऊँगा और आपका जिनका भी विद्यार्थियों का 4 और 5 को पेपर है वीडियो का बीपीडीओ का 854 के लिए, तो आप जी जान से उस पर लगे रहिए, क्योंकि यहाँ कोई बात नहीं, जैसा आपका पेपर हुआ आप उसको मत सोचिए आपका क्वालिफाइंग होगा या नहीं होगा, इससे आप निराश मत होइए। आपका जो 4 और 5 को अभी भी आपका लगभग 1 हफ्ते से ऊपर का समय आपके पास है, आप तन मन धन से उसकी तैयारी करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, चैनल पर बने रहिए, बाय बाय।